दोस्तों, इस वीडियो में हम अरबी भाषा सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। तो अगर आप अरब देश में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कफिल से अपने ज़रूरत की बातें, अपने ज़रूरत की चीज़ बोलना और अपने कफिल की बातें समझना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइवर, सबसे पहला वर्ड है ड्राइवर। ड्राइवर को अरबी में कहते हैं सवाग। सवाग यानी कि ड्राइवर। नया, हिंदी में हम कहते हैं नया, तो नया को अरबी में बोलते हैं जदीद। जदीद यानी कि नया। मैं नया हूँ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं नया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जदीद। आना जदीद यानी कि मैं नया हूँ। आना अरबी में मैं को कहते हैं और जदीद अरबी में नया हूँ या फिर नया को कहते हैं। आना जदीद यानी कि मैं नया हूँ। मैं नया ड्राइवर हूँ, अगर आप ड्राइवर हैं और अपने बारे में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं नया ड्राइवर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जदीद सवाग यानी कि मैं नया ड्राइवर हूँ। आना जदीद सवाग। आना अरबी में मैं को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं और सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नया ड्राइवर हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना जदीद सवाग। मैं नया आदमी हूँ, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं नया आदमी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जदीद नफ़र यानी कि मैं नया आदमी हूँ। आना जदीद नफ़र। आना अरबी में मैं को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं और नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नया आदमी हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना जदीद नफ़र। मैं पहली बार सऊदी आया हूँ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलने और ये बताने की ज़रूरत पड़े कि मैं पहली बार सऊदी आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा सऊदीया ईजी यानी कि मैं पहली बार सऊदी आया हूँ। आना अव्वल मर्रा सऊदीया ईजी। आना अरबी में मैं को कहते हैं और अव्वल मर्रा अरबी में पहली बार को कहते हैं और सऊदीया यानी कि सऊदी और ईजी यानी कि आया हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं पहली बार सऊदी आया हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा सऊदीया ईजी। सऊदी कैसा है, खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सऊदी कैसा है, तो वह अरबी में पूछेगा सऊदीया कैफ यानी कि सऊदी कैसा है। सऊदीया कैफ, सऊदीया यानी कि सऊदी और कैफ यानी कि कैसा है। हिंदी में सऊदीया कैसा है तो उसी को अरबी में बोलेगा सऊदीया कैफ। सऊदी बहुत अच्छा है, अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि सऊदी बहुत अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे सऊदीया मियाँ मियाँ यानी कि सऊदी बहुत अच्छा है। सऊदीया मियाँ मियाँ। सऊदीया अरबी में सऊदी को कहते हैं और मियाँ मियाँ अरबी में बहुत अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सऊदी बहुत अच्छा है, उसी को अरबी में बोलेंगे सऊदीया मियाँ मियाँ। तुम्हें पता है गाड़ी चलाना, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारा कफिल या मैनेजर हमसे ये पूछ ले कि तुम्हें पता है गाड़ी चलाना, तो वह अरबी में बोलेगा अंत मालूम सवागा यानी कि तुम्हें पता है गाड़ी चलाना। अंत मालूम सवागा। अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुम्हें को कहते हैं, मालूम अरबी में पता है को और सवागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें पता है गाड़ी चलाना, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मालूम सवागा। हाँ मुझे पता है, अगर हमें अरबी में उसकी बातों का जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना मालूम यानी कि हाँ मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और मालूम अरबी में पता है या फिर पता को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना मालूम। तुम्हें काम पता है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारा कफिल या फिर हमारा मैनेजर हमसे ये पूछ ले कि तुम्हें काम पता है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत शुगुल मालूम यानी कि तुम्हें काम पता है। अंत शुगुल मालूम। अंत अरबी में आप या तुम्हें को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और मालूम अरबी में पता है या फिर पता को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम्हें काम पता है, उसी को अरबी में कहते हैं अंत शुगुल मालूम।
कौन सा काम। अगर हमें अरबी में उसकी बातों का जवाब देना हो और इस तरह पूछना हो कि कौन सा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन शुगुल, यानी कि कौन सा काम। मिन अरबी में कौन सा या फिर कौन को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कौन सा काम, तो अरबी में बोलेंगे मिन शुगुल। तुम बताओ। अगर हमें अरबी में उससे ये कहना हो कि तुम बताओ कि कौन सा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कलाम, यानी कि तुम बताओ। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं और कलाम अरबी में बताओ या फिर बोलो को कहते हैं। तुम बताओ यानी कि अंत कलाम। तुम सिखाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम सिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तालीम, यानी कि तुम सिखाओ। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं और तालीम अरबी में सिखाओ या सिखाने को कहते हैं। अंत तालीम यानी कि तुम सिखाओ। मैं सब काम जानता हूँ। अगर हमें अरबी में उससे ये कहना हो अपने कफिल या फिर मैनेजर से कि मैं सब काम जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मैं सब काम जानता हूँ। आना कुल्लु शुगुल मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और मालूम अरबी में पता है या फिर जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सब काम जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल मालूम। छोड़ो आज आराम करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी हमसे ये कह रहा है कि छोड़ो आज आराम करो, तो वह अरबी में बोलेगा खल्ली अल-यौम इस्तराहत, यानी कि छोड़ो आज आराम करो। खल्ली अल-यौम इस्तराहत। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और इस्तराहत अरबी में आराम करो या फिर आराम करने को कहते हैं। खल्ली अल-यौम इस्तराहत यानी छोड़ो आज आराम करो। आओ कल ड्यूटी या फिर कल ड्यूटी आओ। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा हो कि आओ कल ड्यूटी या फिर कल ड्यूटी आओ, तो वह अरबी में बोलेगा ताल बुकरा दवाम, यानी कि आओ कल ड्यूटी। ताल बुकरा दवाम। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ कल ड्यूटी, उसी को अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा दवाम। मैं कल देखूंगा। अगर आपका कफील आपका मैनेजर ये कह रहा है कि आओ कल ड्यूटी मैं कल देखूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा कि आना बुकरा शूफ, यानी कि मैं कल देखूंगा। आना बुकरा शूफ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और शूफ अरबी में देखूंगा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल देखूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना बुकरा शूफ। मैं कल आऊँगा कंपनी में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये कह रहा है कि मैं कल आऊँगा कंपनी में, तो वह अरबी में बोलेगा आना बुकरा ईजी शरीका, यानी कि मैं कल आऊँगा कंपनी में। आना बुकरा ईजी शरीका। अना अरबी में मैं को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं और शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल आऊँगा कंपनी में, उसी को अरबी में बोलते हैं आना बुकरा ईजी शरीका। मैं कल आऊँगा रूम पर। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि मैं कल आऊँगा रूम पर, तो वह अरबी में बोलेगा आना बुकरा ईजी गुरफा, यानी कि मैं कल आऊँगा रूम पर। आना बुकरा ईजी गुरफा। आना अरबी में मैं को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं और गुरफा अरबी में रूम पर या फिर रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल आऊँगा रूम पर, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना बुकरा ईजी गुरफा। आना बुकरा ईजी गुरफा, यानी कि मैं कल आऊँगा रूम पर। मैं कल आऊँगा दुकान पर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि मैं कल आऊँगा दुकान पर, वह अरबी में बोलेगा आना बुकरा ईजी महल, यानी कि मैं कल आऊँगा दुकान पर। आना बुकरा
इजी महल। अना अरबी में मैं को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। महल अरबी में दुकान पर या फिर दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल आऊँगा दुकान पर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इजी महल। ठीक है आओ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि ठीक है आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ताल, यानी कि ठीक है आओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे कि ठीक है आओ, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब ताल। मेरा रिहाइश किधर है। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या फिर मैनेजर से ये पूछना हो कि मेरा रिहाइश किधर है या फिर कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सकन वैन, यानी कि मेरा रिहाइश किधर है। आना सकन वैन। आना अरबी में या फिर मेरा को कहते हैं, सकन अरबी में रिहाइश को कहते हैं, और वैन अरबी में किधर है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे बोलेंगे कि मेरा रिहाइश किधर है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सकन वैन। मेरा रूम कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि मेरा रूम कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुरफ़ा वैन, यानी कि मेरा रूम कहाँ है। आना गुरफ़ा वैन। आना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा रूम कहाँ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना गुरफ़ा वैन। अगर हमें अरबी में हमारा कफ़ील या फिर मैनेजर हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा रूम है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत गुरफ़ा, यानी कि यह तुम्हारा रूम है। हाजा अंत गुरफ़ा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारा रूम है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा अंत गुरफ़ा, यह तुम्हारा बेड है। अगर हमें अरबी में हमारा कफ़ील या मैनेजर हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा बेड है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत शरीर, यानी कि यह तुम्हारा बेड है। हाजा अंत शरीर। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और शरीर अरबी में बेड को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा बेड है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शरीर, यह तुम्हारा कंबल है। अगर हमें अरबी में कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा कंबल है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत बतनिया, यानी कि यह तुम्हारा कंबल है। हाजा अंत बतनिया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और बतनिया अरबी में कंबल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा कंबल है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत बतनिया, यह तुम्हारा फ्रिज है। अगर हमें अरबी में कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा फ्रिज है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत तल्लाजा, यानी कि यह तुम्हारा फ्रिज है। हाजा अंत तल्लाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और तल्लाजा अरबी में फ्रिज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा फ्रिज है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत तल्लाजा, यह तुम्हारी एसी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारी एसी है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत मुकय्यिफ, यानी कि यह तुम्हारी एसी है। हाजा अंत मुकय्यिफ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारे को कहते हैं, और मुकय्यिफ अरबी में एसी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारी एसी है, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मुकय्यिफ, यह तुम्हारा किचन है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा किचन है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत मतबख, यानी कि यह तुम्हारा किचन है। हाजा अंत मतबख। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और मतबख अरबी में किचन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा किचन है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा अंत मतबख, यह तुम्हारा सामान है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा सामान है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा
अंत अगराद यानी कि यह तुम्हारा सामान है। हाजा अंत अगराद, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा सामान है तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा अंत अगराद, यह तुम्हारी चाबी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारी चाबी है तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत मिफ्ताह, यानी कि यह तुम्हारी चाबी है। हाजा अंत मिफ्ताह, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारी को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुम्हारी चाबी है, उसी तरह अरबी में बोलते हैं हाजा अंत मिफ्ताह, यह तुम्हारा काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारा काम है तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत शुगुल, यानी कि यह तुम्हारा काम है। हाजा अंत शुगुल, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि यह तुम्हारा काम है तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शुगुल, यह तुम्हारी गाड़ी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि यह तुम्हारी गाड़ी है तो वह अरबी में बोलेगा हाजा अंत सियारा, यानी कि यह तुम्हारी गाड़ी है। हाजा अंत सियारा, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हारे को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी गाड़ी है तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत सियारा। मेरा सैलरी कितना है, अगर हमें अरबी में अपने कफिल या मैनेजर से ये पूछना हो, ये कहना हो कि मेरा सैलरी कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रातिफ कम, यानी कि मेरा सैलरी कितना है। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, अकम अरबी में कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा सैलरी कितना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रातिफ कम, मेरा ड्यूटी कितना है। अगर हमें अरबी में अपनी ड्यूटी के बारे में अपने कफिल या मैनेजर से ये पूछना हो कि मेरा ड्यूटी कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दवाम कम, यानी कि मेरा ड्यूटी कितना है। आना दवाम कम, अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और कम अरबी में कितना है या फिर कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा ड्यूटी कितना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना दवाम कम, कितने बजे जाऊं ड्यूटी। अगर हमें अरबी में अपने कफिल या मैनेजर से ये पूछना हो कि कितने बजे जाऊं ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे सा कम रोह दवाम, यानी कि कितने बजे जाऊं ड्यूटी। सा कम रोह दवाम, सा कम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, रोह अरबी में जाऊं या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितने बजे जाओ ड्यूटी, उसी को अरबी में बोलते हैं सा कम रोह दवाम। सा कम रोह दवाम, यानी कि कितने बजे जाऊं ड्यूटी, कितने बजे ख़त्म होगा ड्यूटी। अगर हमें अरबी में अपने कफिल या मैनेजर से ये पूछना हो कि कितने बजे ख़त्म होगा ड्यूटी, तो हम अरबी में कहेंगे सा कम खलास दवाम, यानी कि कितने बजे ख़त्म होगा ड्यूटी। सा कम खलास दवाम, सा कम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और खलास अरबी में ख़त्म होगा को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितने बजे ख़त्म होगा ड्यूटी, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं सा कम खलास दवाम, यानी कि कितने बजे ख़त्म होगा ड्यूटी। मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफिल या मैनेजर हमसे ये कह रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा आना अल्लम अंत, यानी कि मैं बताऊंगा तुम्हें। आना अल्लम अंत, अना अरबी में मैं को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताऊंगा या बताने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बताऊंगा तुम्हें, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अल्लम अंत, मैं आऊँगा ले जाऊँगा। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि मैं आऊँगा और ले जाऊँगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना ईजी वद्दी, यानी कि मैं आऊँगा ले जाऊँगा। आना
ایجی ودی، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں اور ایجی عربی میں آؤں گا کو کہتے ہیں اور ودی عربی میں لے جاؤں گا یا لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہیں گے کہ میں آؤں گا لے جاؤں گا، اسی طرح عربی میں بولیں گے آنا ایجی ودی۔ 7 بجے نکلیں گے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ 7 بجے نکلیں گے، تو وہ عربی میں بولے گا الساعة 7 یطلع، یعنی کہ 7 بجے نکلیں گے۔ الساعة 7 یطلع، الساعة 7 عربی میں 7 بجے کو کہتے ہیں اور یطلع عربی میں نکلوں گا یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ 7 بجے نکلیں گے تو اسی کو عربی میں بولیں گے الساعة 7 یطلع۔ میں سب بتا دوں گا تمہیں، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو یا پھر کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب بتا دوں گا تمہیں، تو وہ عربی میں بولے گا انا کلو یتعلم انت، یعنی کہ میں سب بتا دوں گا تمہیں۔ انا کلو یتعلم انت، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں اور یتعلم عربی میں بتا دوں گا یا پھر بتانے کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ یا تمہیں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں جیسے کہیں گے کہ میں سب بتا دوں گا تمہیں، تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا کلو یتعلم انت۔ تم ڈرو نہیں، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں، تو وہ عربی میں بولے گا انت ما فی خوف، یعنی کہ تم ڈرو نہیں۔ انت ما فی خوف، انت عربی میں آپ یا تم کو کہتے ہیں اور ما فی خوف عربی میں ڈرو نہیں یا پھر ڈرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہیں گے کہ تم ڈرو نہیں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انت ما فی خوف۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ عربی میں بولے گا ای مشکل معافی، یعنی کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ای مشکل معافی، ای عربی میں، ای مشکل عربی میں کوئی پریشانی کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کوئی پریشانی نہیں ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے ای مشکل معافی۔ تمہیں پیسے چاہیے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا پھر ہمارا کفیل ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تمہیں پیسے چاہیے، تو وہ عربی میں بولے گا انت فلوس ابغا، یعنی کہ تمہیں پیسے چاہیے۔ انت فلوس ابغا، انت عربی میں آپ یا تمہیں کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تمہیں پیسے چاہیے تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت فلوس ابغا۔ ہاں مجھے پیسے چاہیے، اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو کہ ہاں مجھے پیسے چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا فلوس ابغا، یعنی کہ ہاں مجھے پیسے چاہیے۔ ایوہ انا فلوس ابغا، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہیں گے کہ ہاں مجھے پیسے چاہیے تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ انا فلوس ابغا۔ کتنا چاہیے بولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا چاہیے بولو، تو وہ عربی میں بولے گا کم ابغا کلام، یعنی کہ کتنا چاہیے بولو۔ کم ابغا کلام، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنا چاہیے بولو، اسی کو عربی میں بولیں گے کم ابغا کلام۔ میں ابھی دے دوں گا، اگر ہمیں عربی میں کوئی یہ کہہ رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ میں ابھی دے دوں گا، تو وہ عربی میں بولے گا انا الحین یاتی، یعنی کہ میں ابھی دے دوں گا یا پھر انا الحین جیب، انا عربی میں کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو اور یاتی یا پھر جیب عربی میں دے دوں گا یا پھر دینے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں ابھی دے دوں گا تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا الحین یاتی۔ تمہاری مرضی، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ تمہاری مرضی، تو ہم عربی میں بولیں گے انت مجاز، یعنی کہ تمہاری مرضی۔ انت مجاز، انت عربی میں آپ یا تمہاری کو کہتے ہیں اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ انت مجاز یعنی کہ تمہاری مرضی۔ کب چاہیے،
अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि कब चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा मीता इबगा, यानी कि कब चाहिए। मीता अरबी में कब को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। मीता इबगा यानी कि कब चाहिए, आज चाहिए। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि आज चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम इबगा, यानी कि आज चाहिए। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अलियोम इबगा यानी कि आज चाहिए, आज नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि आज नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम मा इबगा, यानी कि आज नहीं चाहिए। अलियोम मा इबगा यानी कि आज नहीं चाहिए। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं चाहिए, उसी को अरबी में बोलेंगे अलियोम मा इबगा, कल चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि कल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा इबगा, यानी कि कल चाहिए। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा इबगा, क्योंकि सामान खरीदना है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि क्योंकि सामान खरीदना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आशान अगराद इस्त्री, यानी कि क्योंकि सामान खरीदना है। आशान अगराद इस्त्री, आशान अरबी में क्योंकि को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं और इस्त्री अरबी में खरीदना है या खरीदने को कहते हैं। हिंदी में क्योंकि सामान खरीदना है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आशान अगराद इस्त्री, क्या सामान चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमारा कफील या हमारा मैनेजर हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या सामान चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा एश अगरात इबगा, यानी क्या सामान चाहिए। एश अगरात इबगा, एश अरबी में क्या को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में क्या सामान चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं एश अगरात इबगा। तुम छोड़ो मैं खरीद लूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि तुम छोड़ो मैं ख़रीद लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना इस्त्री, यानी कि तुम छोड़ो मैं ख़रीद लूँगा। अंत खल्ली आना इस्त्री, अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो ये छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं और इस्त्री अरबी में ख़रीद लूँगा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे जैसे कि तुम छोड़ो मैं ख़रीद लूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना इस्त्री, तुम बस पैसा दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुम बस पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत बस फुलूस जीब, यानी कि तुम बस पैसा दे दो। अंत बस फुलूस जीब, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं और बस अरबी में भी बस को ही कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं और जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में तुम बस पैसा दे दो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत बस फुलूस जीब, अंत बस फुलूस जीब, यानी कि तुम बस पैसा दे दो। ठीक है कल ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि ठीक है कल ले लो, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब बुकरा शील, यानी कि ठीक है कल ले लो। तय्यब बुकरा शील, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है कल ले लो, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब बुकरा शील। कोई परेशानी नहीं शुक्रिया। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और शुक्रिया अदा करना हो, ये कहना हो कि कोई परेशानी नहीं शुक्रिया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल शुक्रन, यानी कोई परेशानी नहीं शुक्रिया। माफ़ी मुश्किल शुक्रन, माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई परेशानी नहीं को कहते हैं और शुक्रन अरबी में शुक्रिया को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कोई परेशानी नहीं शुक्रिया, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल शुक्रन। अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। अगर हमें अरबी में उसे दुआ देना हो, उसे खुश करना हो और ये कहना हो कि अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, तो हम अरबी में बोलेंगे
اللہ आतिकल आफिया यानी कि अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। अल्लाह आतिकल आफिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जज़ाकल्लाह खैर व खैरन जज़ा। ये एक अरबी दुआ है जिसे कहने के बाद सऊदी या अरबी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।